अपराध करने का छूट दे दिया जाए क्या? अपराधी को जो है से, और अपराध पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। अपराध कर कर करके कोई जो है से प्रशासन के ऊपर हमला करेगा या बचाव करेगा तो आवश्यकता पड़ेगी तो इनकाउंटर की भी जरूरत होगी, तो इनकाउंटर करेगा। प्रशासन को छूट दी गई है कि अपराध के खिलाफ किसी प्रकार का कोई समझौता हमारी सरकार न की है न करेगी। आगे भी जो है किसने दिया पिस्टल, ये सब जांच का विषय है। और थाने तक पहुंचने का, चुनौती देने का प्रशासन के लोगों को, तो प्रशासन तो जवाबी कार्रवाई करेगी। वो किस प्रकार का व्यक्ति था, किस चरित्र का व्यक्ति था, अच्छे चरित्र का था या समाजसेवी था या कुछ काम कर रहा था, तो फिर पिस्टल उसके हाथ में कैसे आया? जांच हो रही है कि आखिर किस परिस्थिति में, किस वजह से जो है से इनकाउंटर करना पड़ा, हाफ इनकाउंटर। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, भरत तिवारी नाम आपने सुना होगा। इन दिनों इनकाउंटर जिस तरीके से हुआ है, जिसके बाद से लगातार सियासी बवाल तो छिड़ा ही है, साथ ही साथ कल जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन भी देखने को मिला। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं। कैसे देखते हैं जिस तरीके से लगातार लोगों में आक्रोश है इस बात को लेकर, प्रेम ये भरत तिवारी के साथ जो हुआ, ये जो घटना घटी है, अब वो व्यक्ति खुद पिस्टल लेकर करके थाने तक पहुंचा और थाने के अधिकारियों पर जो है से उसने पिस्टल टाना, तो उसके खिलाफ जो है से कार्रवाई हुई है। अब वो जांच हो रही है कि आखिर किस परिस्थिति में, किस वजह से जो है से इनकाउंटर करना पड़ा, हाफ इनकाउंटर। वो घायल हुआ गंभीर अवस्था में, उसको पटना लाया गया। पटना आने के कारण जो है से उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन किस वजह से उसके ऊपर जो है से गोली चलानी पड़ी, किस हाफ इनकाउंटर करना पड़ा, ये सब जांच हो रही है। जांच का फलाफल आने दीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति, अगर उसके लिए आंदोलन हो रहा है तो किस प्रकार का व्यक्ति था, किस चरित्र का व्यक्ति था, अच्छे चरित्र का था या समाजसेवी था या कुछ काम कर रहा था, तो फिर पिस्टल उसके हाथ में कैसे आया और किस प्रकार से जो है से, किन लोगों से साठगांठ था, किन लोगों की वजह से जो है से, किसने दिया पिस्टल, ये सब जांच का विषय है। और थाने तक पहुंचने का, चुनौती देने का प्रशासन के लोगों को, तो प्रशासन तो जवाबी कार्रवाई करेगी। तो लेकिन उसके बावजूद किस परिस्थिति में जो है से गोली प्रशासन को चलानी पड़ी है, ये सारे विषयों की जांच हो रही है। जांच का जो है से आने दीजिए सब नतीजा, उसके बाद जो है से पता चल जाएगा किस परिस्थिति और किस कारण से ये घटना घटी है। पहले भी इनकाउंटर हो रहे थे, लगातार सरकार इस बात का ढोल बजा कर रही थी कि हमने, देखिए, अपराधी को छोड़ नहीं रहे, एनकाउंटर कर रहे हैं। आखिर क्या जरूरत पड़ा कि एनकाउंटर के बाद आपको पुलिस को भी, थानेदार को सस्पेंड करना? एनकाउंटर तो करना पड़ेगा। हाँ, अगर प्रशासन को चुनौती कोई देगा, हाँ, और अपराध पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। अपराध कर कर करके कोई जो है से प्रशासन के ऊपर हमला करेगा या बचाव करेगा तो आवश्यकता पड़ेगी तो इनकाउंटर की भी जरूरत होगी, तो इनकाउंटर करेगा। प्रशासन को छूट दी गई है। ये जो है से हर हाल में जो है से अपराध रुकना चाहिए, अपराध नियंत्रित होना चाहिए। और से सरगना, माफिया, बड़े अपराधी, गिरोह चलाने वाले वैसे लोगों को किसी जगह इस बिहार राज्य में नहीं मिलेगा। हर हाल में हम आम जनता के लिए हैं। आम जनता को किसी प्रकार का भय और दहशत इन अपराधियों का न हो, अपराधी किसी निर्दोष को जो है से किसी पर कार्रवाई न करे, इसके लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। और ये प्रशासन को हिदायत हमारी सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिया है। जरूरत अगर पड़े तो इनकाउंटर करने की, तो इनकाउंटर भी किया जाए। अगर जो है उस पर जिस प्रकार की सख्त कार्रवाई की जरूरत हो तो सख्त कार्रवाई हो, लेकिन हर हाल में अपराध मुक्त बिहार बनाना है। अपराध पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति वो बरकरार रहे। सवाल यह उठ रहा है कि जो भाषा अपराधी बोलेंगे वही अगर भाषा पुलिस भी बोलने लगे, प्रशासन बोलने लगे, तो आखिर कानून, कोर्ट, ये अपराध करने का छूट दे दिया जाए क्या? अपराधी को जो है से, उसके लिए जो है से कोई जगह नहीं है। अपराध करने की कोई छूट नहीं। जो अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगा और जरूरत पड़ेगी सख्त कार्रवाई, जितनी सख्त की आवश्यकता होगी रहेगा। लेकिन हमारी जो है से अपराध मुक्त बिहार को रखना है। हर हाल में जो है से किसी प्रकार का कोई समझौता अपराधी के साथ और अपराध के साथ नहीं होगा। एनडीए के नेता और केंद्र में मंत्री जीतन राम मांझी करे वेल डन पुलिस, अब तो ढिंढोरा। अच्छी बात है, उन्होंने कहा है, ठीक बात है। ये जनता की चाहत है, उनको जो है से अपराध मुक्त बनाना बिहार की।
इसीलिए जो है से एनडीए सरकार को बार बार चुन रही है कि अपराध के खिलाफ किसी प्रकार का कोई समझौता हमारी सरकार न की है न करेगी, आगे भी जो है से। इसलिए तो जनता बार बार जो है से हमको मौका देती है। हम अपराधियों को किसी प्रकार का कोई न संरक्षण देते हैं, न अपराध करने की जो है से उसको जो है से हिदायत देते हैं। अपराध के खिलाफ, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसलिए जो है से जीतन राम मांझी जी ने कहा है तो कोई जो है से गलत नहीं उन्होंने कहा है कि प्रशासन को पूरी जो है से छूट है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, इसलिए उन्होंने जो शाबाशी दिया। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। भरत तिवारी कहा जा रहा है कि समाज सेवी थे, क्रांतिकारी आवाज है, और ऐसे में तमाम जो मंत्री उनके ऊपर भी मुकदमा है, केस है, लेकिन इन तमाम चीजों ये अपराध कोई जो है से किसी के ऊपर मुकदमा हो हाँ, और वो सीधे जो है से प्रशासन को चुनौती दे, वो पिस्टल लेकर करके थाने तक पहुंच जाए और थाने के लोगों को दहशत जो है में ले आए और उसी पर पिस्टल तान दे गोली चलाने के लिए, तो उसको जो है से कार्रवाई तो करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी किस परिस्थिति में, किस कारण से, किस वजह से इन सब घटना घटी है, ये सब की जांच हो रही है। जांच में आने दीजिए। जांच में अगर सही तरीके में जो है से प्रशासन जो है से वो निर्दोष था, तो जो है से प्रशासन अगर दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगा। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल थे, और आपने पहले भी सम्राट चौधरी को सुना है, सीएम को। उन्होंने साफ तौर पर कह रखा है कि हम बिहार के सुरक्षा के लिए सारी हदें पार करेंगे। अब जो चीजें सामने आई हैं, इसको लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिए। धन्यवाद।